कि भगवान राम के नाम पर जी ये सत्ता में आए। हाँ और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी की गई, जी ये तो 1000-2000 करोड़ का मामला है। जी उससे भी बड़ा मामला मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जो सरकार ने भगवान राम के नाम पर अयोध्या से चित्रकूट तक जो राम वनगमन मार्ग बनाने का काम किया, जी लगभग उसमें 5000 करोड़ रुपए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय दोआब प्रहरी चैनल। दोस्तों प्रयागराज से पूर्व का पूर्वांचल कहने के साथ साथ इसे राजनीतिक नर्सरी के साथ साथ यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ के तले यहाँ पर छात्रों की गूंज को संवारने के लिए लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और जहाँ पर कार्यक्रम होना है वहाँ पर तैयारी का माहौल इस प्रकार से चल रहा है और वहाँ पर जो यहाँ पर सहयोग देने वाले लोग हैं और उनकी बात को सुनने के लिए और उनकी बात से अपने अंदर ऊर्जा भरने के लिए जो लोग आए हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज पूरे देश में त्राहिमाम मची हुई है, चाहे वह किसान हो, चाहे वो छात्र हो, अन्य समुदाय के लोग भी हाथरस हैं। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मोदी जी 2014 में हाँ अच्छे दिन का वादा करके आए थे, जो कि वो हर मुकाम पे यहाँ फेल हो गए और जो उन्होंने वादा किया उसको कभी पूरा नहीं किया। आप चाहे किसानों की समस्या देख लीजिए, चाहे बेरोजगारों की जो समस्या है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी समस्या देख लीजिए, मजदूरों की समस्या देख लीजिए, व्यापारियों की समस्या देख लीजिए। हर मुकाम पे ये सरकार फेल हो गई है और अब झोला उठाने का वक्त आ चुका है। आपने देखा होगा कि भगवान राम के नाम पर जी ये सत्ता में आए हाँ और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी की गई, जी ये तो 1000-2000 करोड़ का मामला है। जी उससे भी बड़ा मामला मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जो सरकार ने भगवान राम के नाम पर अयोध्या से चित्रकूट तक जो राम वनगमन मार्ग बनाने का काम किया, जी लगभग उसमें 5000 करोड़ रुपए हाँ, उसमें मंजूरी हुई, जी किंतु वो राम वनगमन मार्ग हाँ, शास्त्र सम्मत नहीं बनाई जा रही। अच्छा जिन स्थानों पे भगवान राम गए ही नहीं, जी उन स्थानों को जोड़ा जा रहा है। हाँ, उन स्थानों को जोड़ा जा रहा है जी जहां इनके माननीय लोगों ने बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रखा है, कुछ अधिकारियों ने जमीन खरीद रखा है। उन स्थानों से राम वनगमन मार्ग को ले जाया जा रहा है और जब कोई योजना पास होती है जी तो उसका एक अलाइनमेंट बनता है। जी अगर वो उस जगह के लिए पास हुई है तो वो जगह जुड़ना चाहिए, जी किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी तो ये तो राम मंदिर से बड़ी चोरी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे हो रही है और इसकी हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए जी कि ये किन अधिकारियों के वजह से, किन नेताओं की वजह से ये राम वनगमन मार्ग परिवर्तित हुआ है जी और आने वाले समय में जी जो आने वाली पीढ़ी है जी वो ये जो गलत राम वनगमन मार्ग बना रहे हैं उसी को असली समझेगी। तो हमारी मांग है कि इसको असली बनाया जाए जी और इसकी जो चोरी है उसका उजागर हो। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक महोदय और हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमान जी, जिस प्रकार से सरकार जो सत्ता में है उसको आप कैसे, उसका इलाज कैसे करेंगे? क्या आपका इस पर दृष्टिकोण है? उसका इलाज एक ही तरीका है। जी आदरणीय राहुल गांधी जी युवा हृदय सम्राट जी जिस प्रकार से युवाओं को बात लेकर के जी संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कल उनका आगमन हो रहा है, जी छात्रों नौजवानों की बात लेकर के जी संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा कोटा में, जी उत्तराखंड में आपने देखा, जी जिससे नीट का पेपर लीक हो जाता है, जी सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। जी इसमें बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गया और युवाओं के साथ में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी देश की जी युवाओं के साथ में, जी नौजवान बच्चों के साथ में जी उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जी बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ रहे हैं, महिलाओं के भ्रष्टाचार पे लड़ाई लड़ रहे हैं।
यही आदरणीय राहुल गांधी जी इनको इस सत्ता को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जी। ये इनको बहुत ज़्यादा भ्रम में है और ये बार बार ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, जी ये बहुत मुगालते में है, जी बहुत गफलत में है जी और ये सरकार जाने वाली है। जी। आज देखिए ये राहुल गांधी ने ये बात को सिद्ध कर दिया है जी। कि सरकार और प्रशासन डरा हुआ है, जी डरा हुआ है। जी। पहले ये षड्यंत्र करके यहाँ का जो है अनुमति अच्छा। निरस्त कराते हैं, अच्छा, निरस्त कर दिए थे, निरस्त कराते हैं, जिसकी वजह से सब लेट हो गया है। जिसकी वजह से ये लेट हुआ है। जी और आज देखिए कि वही सरकार फिर से उस अनुमति को पुनः रिलीज करती है, फिर से अनुमति देती है। जी ये राहुल गांधी का डर का जी। संदेश है। सर, जिस प्रकार से कोटा में छात्रों की गूंज के कार्यक्रम को राहुल गांधी जी ने पूर्ण किया और देहरादून में, हमें लगता है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से जो सत्ता पक्ष में मोदी जी हैं वो डर गए क्या और रील के माध्यम से छात्रों को संबोधित करने लगे? पूरी तरह से 100% मोदी योगी सरकार जी डर गई है, दहशत में है। जी। अब यहाँ ये स्थिति आ गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब रील बनाकर भेज रहे हैं जी। और जुगल वर्ग ने उठा करके फेसबुक से बंद कर दिया। जी अब फिर हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हमको बंद कर दिया। जी तो ये सब क्या है? डर का रास्ता है। डर बता रहे कि डर गए, जी यहाँ का अनुमति को निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद फिर उसको बहाल कर दिया। जी सीधा सीधा संदेश जाता है कि राहुल गांधी से डर गए। राहुल गांधी, आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि दिल्ली में जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जी चल रहा था जी और उसमें जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों के ऊपर और एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने की कोशिश किया, ये बहुत ही निंदनीय है और ये सरकार की तानाशाही रवैया है। इसको कभी हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जिस तरह से छात्रों के साथ में बर्बर तरीके से लाठी डंडा चलाया और डंडों में कील लगा करके छात्रों के साथ में अन्याय किया, मारा गया, किसी का सर फट गया, किसी का पाँव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, एक बच्चा बेहोश पड़ गया, एक बच्चा वहाँ खत्म हो गया। उन्हीं सारी बातों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। उसी को लेकर के कल इलाहाबाद में गरजेंगे शाम को 5 बजे। एक बात और है, जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो हुआ उसमें कई छात्र इतने चोटिल हो गए कि उनके शरीर में विकृति आ गई। अब उसकी विकृति को कैसे मिटा पाएंगे? क्या सत्ता पक्ष उसको मिटा पाएगी? सत्ता पक्ष देखिए अपने कृतियों से सब उजागर कर दिया कि हम हमारे सत्ता पक्ष है। वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, युवाओं के हम विरुद्ध हैं, युवाओं का हम अत्याचार कर, उत्पीड़न पैदा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया, रोजगार समाप्त हो गई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई की हालत ये है कि 500 रुपए लेके चले जाइए तो आप पूरी सब्जी नहीं ले पाएंगे। ये स्थिति आज देश की हालत हो गई है। 10,000 20,000 25,000 कमाने वाला पता नहीं चलता, जब पैसा वेतन समाप्त होता है कर्जा लेने की नौबत आ जाती है। ये तो स्थिति हमारे देश की हो गई है। शुक्रिया आपका सर। जिस प्रकार से आज निरंतर लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और देश में बढ़ता जा रहा है, ऐसे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी तो नाम के लिए है, काम तो आरएसएस कर रहा है। अच्छा। और आरएसएस 100 साल से इंतजार कर रहा था ये समय के लिए। अच्छा। और उनको जैसे ही मौका मिला है वो इस देश को एकदम तबाह करने में लगे हुए हैं। अच्छा। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जो भी चीजें हो इस देश की, वो तो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और इसी बर्बादी के लिए वो 100 साल से इंतजार कर रहे थे। जंतर मंतर में जो छठे छठाए पूरे देश के जो आरएसएस के गुंडे थे वही वहाँ भेजे गए थे, वही लाठी चला रहे थे, वही मार रहे थे। पुलिस वाले तो दूर देख रहे थे क्योंकि उनके भी बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। वो ये सब नहीं किए, वो ये सब तो आरएसएस के लोग कर रहे थे। सबसे बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इनको अगर नहीं हटाएंगे इस बार, अगर तो सरकार से वो 2029 में अगर ये नहीं बेदखल किए जाते हैं तो ये पूरे देश में जो है अंग्रेजों से ज्यादा कहर ये ढालना शुरू कर देंगे और चलते रास्ते पे लोगों को मारना शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पर जितने भी महोदय थे अपनी बातों को रखे हुए हैं, उस बातों में पूरा देश आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर के जितने भी हमारे दर्शक थे बहुत चिंतित थे कि वहाँ की जो स्थिति है, जो वहाँ के लोगों के जो विचार हैं, वो विचार कहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर के आज हम आए हुए थे और आपने देख लिया कि यह जो लेट हुआ है, यह उनके वजह से लेट का कार्यक्रम हुआ, जिसके वजह से काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से आप बीटीपी खबर यानी भारतीय दवा प्रहरी चैनल को आप देखते रहिए, सजग रहिए
और यह सच का पता आपको यह भारतीय दुआ प्रहरी चैनल दिखाता रहेगा। कैमरामैन के साथ मैं तेज बहादुर कुंज, बहुत बहुत शुक्रिया।